हेलो लर्नर्स, सो दिस इज आशीष कुमार और अब हम देखने वाले हैं कि हम हमारे इस एंड्रॉइड डिवाइस को कंप्लीट ऑनोनमस कैसे रख सकते हैं, वो भी टॉर सर्विसेज में और बॉट के जरिए। अब ये क्या है तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, असल में टॉर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका पूरा फोकस या पूरा मोटिव जो है वो अनोनिमस रहना है। इस टॉर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। इस टॉर का ब्राउजर है जिसको हम टॉर ब्राउजर कहते हैं। वही टॉर ब्राउजर अगर हम एंड्रॉइड में यूज ले तो हम उसे ऑरबॉट नाम से जानते हैं। और इसी तरीके से टॉर के खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी है जिसका नाम टेल है, और कुछ छोटे टूल्स भी है जो इसको अनोनिमस रहने में काफी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसा एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगा जिसे आप फिल करके आज एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में। तो यहाँ पे हम इसी प्रोजेक्ट के जरिए खुद को अनोनिमस रखना चाहेंगे बिकॉज टॉर का जो सर्किट बनता है आईपीस का वो बहुत ही स्ट्रांग बनता है। क्या बनेगा, कैसे वर्क करेगा, ये हम समझेंगे। सबसे पहले हमें करना यह है कि हम जाएंगे अपने एंड्रॉइड डिवाइस पे और वहां पे प्ले स्टोर पे जाके हम टॉर का जो ब्राउजर है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टॉर ब्राउजर, और जैसे आप टॉर ब्राउजर लिखोगे आपको अलग अलग ब्राउजर यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। फिलहाल टॉर ब्राउजर हमारे सामने आ चुका है। हम इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा ब्राउजर इंस्टॉल हो जाएगा एंड देखेंगे कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे हमारा टूल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। हम ओपन बटन पे क्लिक करेंगे और कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये क्या करेगा सर, एक सर्किट क्रिएट कर देगा। और इस सर्किट में खास बात स्टूडेंट्स ये है कि आपको एक बार में 3 डिफरेंट आईपी एड्रेस दिए जाते हैं, यानी आपका सिस्टम एक बार में 3 अलग अलग जगहों पे दिखता है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे लेवल पे अनोनिमस हो पाते हैं। और ये 3 सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं या इनमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी क्या है, ये क्यों ना प्रैक्टिकली करके देखा जाए। तो यहाँ पे हमारी मशीन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप कुछ भी टर्म सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ wscubetech.com और एंटर प्रेस करता हूँ, अलाउ कर देता हूँ हमारे ब्राउजर को ताकि ये स्टार्ट हो जाए। और जब ये मशीन को विजिट कर जाएगा, वेबसाइट को विजिट कर जाएगा, या आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे लिए एक सर्किट क्रिएट हो चुका है। और अगर आप इस सर्किट को देखेंगे तो यहाँ पे फिलहाल स्पीड शो कर रहा है, लेकिन सर्किट में हो क्या रहा है, कैसा सर्किट है। तो असल में स्टूडेंट्स क्या होगा, नॉर्मली ये होता है कि सर जब हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो मेरे सिस्टम से एक पैकेज जनरेट होगा जो सीधा सर्वर तक जाएगा। सर्वर चेक करेगा कि अगर रिक्वेस्ट जेन्युइन है तो उसके बदले में हमें रिस्पॉन्स शेयर कर देगा, यानी रिप्लाई दे देगा, और हमारे सामने वेबसाइट लोड हो जाएगी। तो यहाँ पे इस केस में सर्वर के पास जो है विक्टिम का आईपी जाता है, या आप कह सकते हो आपका ओरिजिनल आईपी जाता है। अब हम करने ये वाले हैं कि हम टॉर नेटवर्क को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे हम कर चुके हैं। तो अब होगा ये कि मेरे सिस्टम से पैकेट सिस्टम नंबर 1 पे जाएगा, सिस्टम नंबर 1 से सिस्टम नंबर 2 पे जाएगा, देन सिस्टम नंबर 3 पे जाएगा, और सिस्टम नंबर 3 से वो पैकेट सर्वर तक जाएगा। यानी मेरे और सर्वर के बीच में 3 मीडिएटर्स आ चुके हैं जो मेरे पैकेट को वहां तक ट्रांसफर कर रहे हैं। सर्वर सिस्टम थर्ड को रिप्लाई देगा, सिस्टम थर्ड सेकंड को भेजेगा, सेकंड फर्स्ट को भेजेगा, एंड देन फर्स्ट से वो हमारे मेन सिस्टम तक पैकेट पहुंचाएगा। तो इस तरीके से हमारा पैकेट स्लो जरूर वर्क करता है, वेबसाइट स्लो जरूर लोड होती है, क्योंकि अब आपका एक पैकेट 3 सिस्टम से होता हुआ जा रहा है और 3 सिस्टम से होता हुआ रिप्लाई लेके आ रहा है, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे लेवल पे अनोनिमस बना रहा है। आपके ओरिजिनल आईपी कभी भी किसी को शो ही नहीं होगी। और खास बात इसमें एक और ये है कि जो आपको पहला सिस्टम अलॉट करा गया था, फर्स्ट सिस्टम जो हमारा था, उस पर एक एक्स्ट्रा गार्ड यानी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड लगा रखा होता है, जिसका मतलब वहां की फायरवॉल और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से उस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करना या उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना और डिफिकल्ट हो जाता है। और ये 3 आईपीएस कंटिन्यूअस टाइम पीरियड के गैप से चेंज होती रहती है, या फिर अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इस पे ऑप्शन पर क्लिक करूँ तो न्यू आइडेंटिटी का एक ऑप्शन दिखा रहा है। अगर उस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक नया सर्किट बना के दे देगा। एंड इस प्रोसेस की वजह से हम टॉर के जरिए कंप्लीट अनोनिमस रह पाते हैं। सो बिलीव आप सभी को टॉर के जरिए अनोनिमस रहने का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।